जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की अनंत कृपा, अनंत अनंत कृपा की हमें लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, अनंत धन्यवाद। आइए हम आरंभ करें। श्री भक्ति प्रकाश जी में से प्रेम, श्री भक्ति प्रकाश जी में से हम ले रहे हैं प्रेम। पृष्ठ है 44, पृष्ठ 44। स्नेह सुरभि दिल कमल से निकले शक्ति लगाए, कमल कली के कलाप से ज्यों सुवास फैलाए। उत्तम मार्ग प्रेम का जहाँ ईश का नाम, राम राम ही रम रहा, नहीं और से काम। प्रेम सुपथ पर पग पड़े, परम प्रीति के संग, लौटे पीछे फिर नहीं, बढ़ती जाए उमंग। तन मन अर्पण जो करे, सो पावे यह पाठ। जी जीवन को दान कर, उतरे उत्तम घाट। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। तज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। तज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। स्नेह सुरभि दिल कमल से निकले शक्ति लगाए, कमल कली के कलाप से ज्यों सुवास फैलाए। सो महाराज बात कर रहे हैं कि कैसे हृदय के कमल से कैसे शक्ति लगाकर और कमल और कली के कलाप से कैसे सुगंधी निकलती है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि सब कुछ अंदर ही है भीतर। सो महाराज कह रहे हैं सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम का, जहाँ ईश का नाम, राम राम ही रम रहा, नहीं और से काम, नहीं और से काम। अंदर संतगण महाराज बोल रहे हैं कि अंदर राम राम ही रम रहा है, कुछ और नहीं चाहिए भीतर। जब परमेश्वर से प्रेम हो जाए तो हर एक चीज नहीं 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 नहीं, केवल राम, केवल राम। राम से प्रीति होने के लिए बहुत बार बीच की जो गांठें होती है, मन की गांठें होती हैं, वो ढीली होनी बहुत आवश्यक होती हैं। जब हम उन गांठों को हल्का सा भी खोल देते हैं और राम को वहां विराजमान कर देते हैं, तो बहुत जो भी जीवन में घटा होता है, जो भी जीवन में घटा होता है, वो ऐसे धुल जाता है मानो कभी था ही नहीं। ऐसी कृपा प्रभु करते हैं।
उनके प्रेम में, उनके रस में, उनकी कृपा में इतनी सुंदर, इतनी प्यारी शक्ति है, इतनी प्यारी शक्ति है। ये जीवन उनके प्रेम को चखे बिना नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल प्रयत्न करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि प्रभु प्रेम मिल जाए आपका। ये जीवन पूर्ण होने से पहले आपका प्रेम चख लें, बस जुनून चढ़ जाना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना कि आपका प्रेम चख जाए। महाराज कहते प्रेम मिल गया, प्रभु का प्रेम, प्रभु से प्रीति हो गई, सच्चे मायने वाली, ये गौणी भक्ति वाली नहीं, उच्च कोटि का प्रेम प्रभु से। तो महाराज कहते हैं यही उद्देश्य है इस जीवन का। अगर हमें मिल जाए सच्चा प्रेम, जहाँ कुछ और नहीं, केवल वे, जहाँ कुछ और नहीं, केवल वे, जहाँ कुछ और नहीं। बहुत सुंदर है। प्रेम सुपथ पर पग पड़े, परम प्रीति के संग, लौटे पीछे फिर नहीं, बढ़ती जाए उमंग, बढ़ती जाए उमंग। ये संसारी प्रेम नहीं है ना, जहां पर रिटर्न नहीं होता। हम कितने एपिसोड सुन रहे हैं, कितना कुछ प्रभु कैसे पोस्ट लिखवाते हैं, क्योंकि कितना हमारी फैमिलीज कितनी सारी पेन में निकल रही हैं, है ना। हम सब जानते हैं आज के कितने ज़्यादा पोस्ट गए, जो कितना दर्द है, कितना दर्द है। पर महाराज इतना सुंदर कहते हैं कि प्रभु के साथ प्रीति इज नॉट वन साइडेड। जितना सारी उम्र हम लोगों के इंतज़ार में या संसार के रेसिप्रोकेशन के इंतज़ार में बिता देते हैं, तरसते रहते हैं, उतना महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी अगर प्रभु के लिए कर लें तो वे तो देवाधिदेव ऐसा रेसिप्रोकेट करते हैं, वे तो फिर हिलते नहीं और फिर खड़े रहते हैं बेचारे। इंसान कभी इधर भागेगा, कभी उधर चाहत के लिए भागेगा, पर प्रभु जब एक बार अपना बना लेते हैं फिर वहीं खड़े रहते। ऐसा कोई देखा है? वहीं खड़े रहते हैं इंतजार में कि अब तो आए, अब तो आएंगे। तो प्रभु जैसा तो रेसिप्रोकेशन, प्रेम का अगर रेसिप्रोकेशन भी चाहिए, पर प्रभु के साथ प्रेम की इतनी सुंदर बात है, इतनी सुंदर बात है कि उनके साथ लगता ही नहीं कि आप उनसे प्यार कर रहे हैं, महसूस ही नहीं होता वो उनका, क्योंकि कर ही नहीं सकता कोई, है ना। उनका प्रेम ही इतना सुंदर होता है कि आपको हमेशा ऐसे ही लगता है कि आप खाली हैं और आपका मन करता है हम और करें, है ना। और हम जहाँ देखते हैं कि संसार के साथ कितना देते हैं, है ना, कितना ज़्यादा यही आता है कि हमने संसार को कितना दिया और हमें देखो क्या मिला, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो भी महाराज कहते हैं कि when you do it with संसार, it's usually one-sided only. It's one-sided, स्वार्थ से भरा होता है। ऐसे संतों ने जाना है, संतों को तो पता है ना, पर प्रभु का, राम नाम का कितना सुंदर है। कहते एक बार आगे जब लौटे पीछे फिर नहीं, बढ़ती जाए उमंग। पीछे नहीं हटते पैर, बल्कि बढ़ते जाते हैं। और महाराज ने कहा है कहते प्रीति जो है प्रभु से वो बढ़ती जानी चाहिए।
अगर वो स्टैग्नेंट हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो मानो मानो कुछ गड़बड़ है। कितना सुंदर है सेल्फ अपने आप को देखने के लिए कि खड़े क्यों हो गए, क्यों प्रभु, है ना? प्रेम क्यों नहीं उमड़ रहा, है ना? क्या अड़ गया बीच में, क्यों आपसे आप, है ना, कुछ अड़ गया, तभी आपसे प्रीति नहीं, कम हो गई, क्या हो रहा है प्रभु? इतनी सुंदर राह है ये, और इसमें तो सब चाहें मिट जाती हैं। कमाल हो, है ना? जब संसार की चाहत करते हैं, संसार को के लिए चाह करते हैं, उसमें और चाहते होती हैं, ये हो जाए, ऐसा मिल जाए, फिर वो ऐसा करे, फिर वो ये करे, वहाँ चाहत ही नहीं खत्म होती। और प्रभु से प्रीति करने में तो चाहते ही सारी खत्म हो जाती। कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। तन मन अर्पण जो करे वो पावे, तन और मन, है ना? तो तन मन जो अब अर्पण करे उसको ये मिलता है। महाराज कहते मन करना अर्पण, है ना? मन में और कोई नहीं, केवल राम, मेरे राम, नहीं कुछ और नहीं। बिल्कुल सोल्जर की तरह सोल्जर की तरह खड़े हो जा, नहीं ये मेरे राम का स्थान, कोई और अंदर नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता मेरे मन के अंदर, ये मेरे राम का स्थान, कोई नहीं आ सकता। ऐसे बन जाए, नहीं क्यों आए तुम अंदर, ये मेरे राम का स्थान है। तो मन के अंदर वैसा बना देना। फिर जी जीवन को दान कर उतरे उत्तम घाट, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के लिए लगा देना, उनकी चाहत के लिए लगा देना कि मेरा राम, मेरा ये जीवन आपको चाहे, हर समय आपकी चाहत में निकल जाए। तो महाराज कहते हैं कि उतरे उत्तम घाट, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम, है ना? तो ये क्या आ गया, ये आ गई गौणी भक्ति। और मैंने इतना सारा राम नाम लिया, क्या किया प्रभु ने मेरे लिए? ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम है ही नहीं, जहां भी ये शब्द आएंगे है ही नहीं है प्रेम, होगा ही नहीं है प्रेम, प्रेम है ही नहीं है। प्रेम तो वही होगा जहां राम के लिए होगा, जहां और कोई चाहत नहीं हो, जहां केवल राम के लिए ही होगा और कुछ नहीं चाहिए। चाहे महाराज कितनी सुंदर सुनाते हैं ना कि एक संत सत्संग कर रहे थे किसी हाई बिल्डिंग में, अर्थक्वेक आया, सारे लोग नीचे भागे, संत बैठे रहे। तो सब जब शांत हो गया तो सब वापस आए, कहते महाराज आप नहीं भागे? कहते मैं भागा था ना, अंदर जहां वो विराजमान है, बस आप बाहर के सहारों के लिए भागे, मैं अंदर भाग गया, अंदर है वो मेरे, बस यही समझ है कि मेरे अंदर है बस, और अब क्या लेना देना मुझे, जब वह मेरे अंदर है। जब वो मेरे अंदर है, मुझे और क्या लेना देना। बहुत सुंदर है महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी सुंदर है। करें, कोई फल नहीं आता प्रेम में, कुछ फल नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता। तो महाराज तो विनती कर रहे, महाराज तो आदेश दे रहे, मत मांगिए फल, दाम मत मांगिए, अपने प्रेम का निष्काम कीजिएगा। तो हमें तो यही समझ आता है, जहां प्रेम में मांग होगी वहां कुछ नहीं। प्रेम तो बस राम के लिए, राम की चाहत के लिए, बस हर समय आपकी चाहत और बढ़ती जाए, बस और कुछ नहीं। इसलिए चाहे हम कुछ है नहीं है, बस एक ही बीज राम से चाहत हो
राम से प्रेम हो जाए, बस that's it, right? इतनी कृपा है प्रभु की, कितनी कृपा है। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, जो ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे, रैन जगे अविराम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई, कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ प्रभु हरि कृपा कीजो, लगन लगे तेरे नाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। हमारे पास प्रश्न आए हैं और हम इन प्रश्नों में क्या करेंगे, मेंस डे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न पुरुषों से आए हैं। सो देखिए हम कितने ले पाते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। पहला प्रश्न आया कि जेलसी कैसे हटे, तो उनसे पूछा किस बात की जेलसी, कि दूसरा राइज कर रहा है, दूसरा अपने काम पर उसकी वॉर होती जा रही है, ये बात है। देखिए जेलसी काम का बेस कामना है।
जेलसी, एक होता है मन में कंपटीशन, एक होता है कि हम कुछ न हम दूसरे से हमारे अंदर फीलिंग्स आती जा रही हैं दूसरे को प्रोग्रेस करते देखते हुए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम उसकी नेगेटिव बात करने लग जाते, ये बात है। या फिर उसी में कंपटीशन सा लगा लेते, राइट। पर देखिए, जेलसी कामना है, ठीक है। और कामना, देखिए, अपने काम में राइज करना, सबकी अपनी अपनी ड्रीम्स होती हैं, हाँ। और सब अपनी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, ये भी बात है। और पर बात ये होती है कि कौन उस क्षेत्र में अपनी चॉइस से है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, हाँ, कि कौन उस एरिया में अपनी चॉइस से, वो पैशन है। जब आप पैशनेट होते हैं ना किसी चीज के लिए, तब आप में जेलसी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब आपको जुनून होता है ना किसी चीज का, तो आप इतना उसमें करना चाहते हैं राइज, और सबसे सुंदर बात है, आपको आनंद आता है वो काम करके। अगर आपको अपने काम में आनंद आता है, देन आप में जेलसी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। पर बात ये हो जाती है कि आपको कामना किस चीज की है, ये बहुत मैटर करता है। आपको राइज की कामना है, आपको मान सम्मान की कामना है, आपको अपने बॉस की प्रशंसा की कामना है, या फिर आपको रेजेस की कामना है। और अगर बॉस किसी और को ऐसा कर रहे होते हैं, तो फिर आपके मन में आ जाता है कि ओ, मुझे ये सब चाहिए, राइट। ये चीज है। सो जो जेलसी की स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में मेंशन की है कि जेलसी जो है वो आप दूसरे की कम करनी है अगर, तो जिससे जेलसी है उसकी प्रशंसा कीजिएगा, तो वो आपकी कम हो जाएगी दूसरे से। पर अब उसको वहां से हटाने के लिए एक बात बहुत प्यारी है, अपने अंदर झांक के देखिएगा कि आप में क्या गुण है, और आप क्या चीज अलग दूसरों से कर सकते हैं जो कि आपको राइज करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि आप, जरूरी नहीं उसके बारे में आप पैशनेट हैं, जरूरी नहीं उसके बारे में आपको जुनून है, बस हाँ, हो सकता है कि आपको उसमें इनकम ज्यादा है, तभी आप उसमें घुस गए। पर कोई और चीज देखिएगा अपने अंदर जिसके लिए आप पैशनेट हैं, वो क्या करेगा, वो जो आपकी जो एनर्जी है, अगर आपके पैशन में लग जाती है, वो आपको जो राइज करवाती है, दैट इज जस्ट, यू वोंट इवन बिलीव कि किस तरह आप उसमें बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू इंजॉय डूइंग इट, यू रियली। और फिर जो काम आपको इतना पसंद है करना, आप अगर कोई और काम भी करते हैं और आपको ये काम करना होता है, आप इतने बिजी होके भी वो काम करेंगे। अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आप उसे फिर से किसी और ढंग से ट्राई करेंगे। दिस इज कॉल्ड पैशन। सो अगर आप अपने पैशन को ढूंढते, जो आपका प्रोफेशन है, उसके साथ अगर आप अपने पैशन को ढूंढते हैं, जो जिसमें आप, अगर आप डिस्कवर कर लेते हैं या आपको पता चल जाता है आपके अंदर और क्या चीजें हैं, कई बार आप उसी सर्कल में बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त कर सकते हैं।
और आपको फिर आपको आपको फिर परवाह नहीं होती दूसरों की। जब हम जुनून की बात करते हैं, जब हम पैशन की बात करते हैं, देन यू डोंट जस्ट केयर। और फिर दूसरा जब आपको दिखता भी है, पर क्योंकि आपके जुनून ने, आपके पैशन ने आपको इतनी सेटिस्फैक्शन देता है, आपको इतना आनंद देता है कि जो कामना आप चाहते थे दूसरों से, वो आपका पैशन फुलफिलमेंट कर देता है। अधिकतम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं, वो बहुत डिफरेंट रीजंस के कारण काम कर रहे, तो बहुत कम होते हैं जो हु आर रियली पैशनेट अबाउट इट। और व्हेन दे आर पैशनेट, इवन कई प्रोफेशंस में भी अगर वो पैशनेट होते हैं, तो फिर उनको भेदभाव और इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशंसा, ये एक्लमेशंस, ये चीज़ें उन्हें बॉदर नहीं करती। व्हाई? बिकॉज उनको वो काम करके ही इतना ज़बरदस्त आनंद आ रहा होता है, बहुत। ये दैट्स ट्रू। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ अपने अंदर ही ढूंढें, कोई ऐसी कला भी ढूंढ सकते हैं कि अपने प्रोफेशन में ही किसी ने नहीं कुछ किया हो, किसी ने नहीं किया हो, सब एक ही तरह की काम कर रहे हैं। अगर आप में कुछ और हटकर है, आप वही काम जो सब एक तरह से कर रहे हैं, उसको अगर डिफरेंट तरह से करके प्रेजेंट कर दें, तो आप देखेंगे ओ वाव। और अगर आप ऐसे और अंदर अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाएं, अंदर सिंक्रोनाइज अपने, ये चीज़ें एक्चुअली ध्यान में बहुत सुंदर आती हैं। अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं और परमेश्वर के साथ एक होते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों के स्रोत होते हैं, यू नो, दे आर द सोर्स, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल आइडियाज। कुछ भी कहीं भी कुछ होना है, अब हम परमेश्वर से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि औषध बन के आइए, औषधि बन के आइए, मेडिसिन बन के आइए। अब देखिए, कितनों ने कहा कि नहीं महाराज तो राम राम बोलते हैं, आप ये मंत्रों का जाप क्यों कर रहे हैं? अब महाराज ने दिए आइडिया कि अलग से, है ना, सब कोई रूटीन वाले कर रहे हैं, तो महाराज ने दिए कि मंत्रों का जाप करो, आह्वान करो प्रभु का कि वो औषधि के रूप में आए, और आएंगे कभी ना कभी, राइट? कोई भी बीज व्यर्थ तो जाता ही नहीं है, और इतने सारे जब कर रहे होते हैं। इसलिए अपने अंदर जब आपका बॉडी, हाँ, जब आपका माइंड और आपकी सोल जब बिल्कुल एक लय में होती है, तब आप अपने अंदर से देख सकते हैं कि मेरा टैलेंट क्या है। या हो सकता है आपको पता भी हो, या हो सकता है बचपन में आप कुछ करना चाहते हो कि यार ये करेंगे कभी ऐसे, यू नो, इस तरह से, या कभी दूसरों को देखते हो करते हुए और आप सोचते हो मैं इसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं होता ना, कई बार आप बचपन में बिन चाहे सपने ले रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, और फिर अगर उन ड्रीम्स को जो आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं उनको एक्सप्लोर करें, तो यू नेवर नो कि आपके वहीं से कुछ टैलेंट निकल आए, राइट? सो जब पैशन से आप काम करते हैं, जब जुनून से काम करते हैं, और जिस काम को आप इंजॉय करते हैं थरली करने में, वहां आपको ना कंपटीशन, ना जेलसी, ये सब चीजें गिर जाती है वहां पे। वहां लोग आपको कॉपी करने लग जाते हैं, आप नहीं करते कॉपी। क्यों? क्योंकि आप पैशनेट होते हैं उस चीज के मामले में, आप अपनी राह पे चल रहे होते हैं, अपने आइडियाज निकाल रहे होते हैं, और फिर जहां जहां छोटी छोटी हेल्प मिलनी होती है वो आपको मिलती ही जाती है। बट बहुत सुंदर है अगर आप अंदर अपने अंदर उसके साथ तालमेल करके फिर इन चीज़ों पे चिंतन करें, कंटेम्पलेट करें, यू नेवर नो व्हाट कम्स अप। वहाँ जेलसी नहीं रहेगी। जेलसी अपने काम में आनंद लेने जब हम करें, आनंद लेके करें और उसमें जुनून हो आपका, तब नहीं आती, तब आपको नहीं,
कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर जेलसी फिर भी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यंग बच्चे का आया, और यंग है, और यंग जो बच्चे होते हैं यूजुअली वेरी आइडियलिस्टिक होते हैं, बिल्कुल। तो बच्चा कहता है कि हम लोगों की जॉइंट फैमिली है और ग्रैंडफादर जो है इनके पास रहते हैं, पर एक जो फैमिली है, और भी है जॉइंट फैमिली, तो जो फैमिली है वो बाहर रहती है। और वो मुझे उनको इन सादत जी का बेसिक प्रश्न वो था कि उनको क्रोध आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि पूछा किस बात पे क्रोध आता है, तो कहते हैं हमें नीचा दिखाते रहते हैं, हम नीचा दिखाते रहते हैं। तो उन्हें होता है कि हम जैसे कि हम नौकर हैं उनके। हाँ, यंग बच्चे कि उनको लगता है कि जो भी हम करें, हम डिसाइड करें, हमने कोई कुछ करना है, हमारी फैमिली है, उनको होता है हम सब कुछ बताएं उन्हें, ये करें वो करें, तो इसलिए गुस्सा आता है। तो उनसे बोला कि देखो आपकी सोच अलग है, और फिर वो बोले, कहते देखिए कैसी सोच है, फलानी संस्था में ऐसी ऐसी सेवा करते हैं। तो मुझे हंसना पड़ा। मैंने कहा नहीं, ये संस्था में जो सेवा करते हैं उस जरूरी नहीं उनकी सोच बहुत उच्च कोटि की होती है, सो आप उसकी वो वहां पे रिलेट मत कीजिएगा, है ना। हम रिलेट करते हैं कि अच्छा संस्था में जाते हैं तो ऐसी ऐसी उच्च कोटि की सोच होगी। बच्चे आइडियलिस्टिक होते हैं, तो हमें नहीं पता होता, बच्चों को भी बच्चे जानते हैं फिर कि पता नहीं होता कि लोग संस्थाओं में भी क्यों जाते हैं, स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने काम बनते जाएं, या फिर जो भी और भी ना जाने क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोग जिस लिए जाते हैं वो अलग होता है, तो बच्चे भी जिस लिए अगर जाते हैं उनकी श्रद्धा भावना होती है, वो भी किसी और के लिए होता है। सो उनसे ये बोला कि महाराज कहते कि जो आपको ऐसा देखते हैं, आप क्या वो हैं? कहते नहीं, हम लोग वैसे थोड़ी ना है। तो जब आप लोग वैसे नहीं हैं, तो और आपको पता लग रहा है कि उनकी सोच आपकी सोच से अलग है, तो आप उनके स्तर पे क्यों गिरते हैं? अगर आपकी अगर वो नीचा दिखाते हैं तो आपको रिटेलिएट क्या करने की जरूरत? आप उन्हीं के नीचे स्तर पे क्यों जाते हैं? आप अपने ऊपर स्तर पे रहिए ना। आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या वो करते हैं, क्या चीजें कैसे बिहेव करते हैं, आपको कितना क्लियरली दिख रहा है। और आपको पता है ये इनअप्रोप्रिएट चीज है, तो हमें जो दूसरे नीचे काम कर रहा है, हमें उसी के नीचे स्तर पे थोड़ी ना जाना है। वी नीड टू बी ग्रेसफुल, वी नीड टू बी अप विद द स्टैंडर्ड्स, कि नहीं भाई हम लोग ऐसी वार्तालाप में तो इंटरफेयर ही नहीं करते। सो अगर वो बोलते जाते हैं ऐसे नहीं किया, वैसे है, ये है, वो है, बोलने दो, उनको बोलना है, आप ध्यान ही मत दो, आप ध्यान ही मत दो। मुझे एक सादिका जी से अभी उनका प्रश्न नहीं लेंगे, तो बहुत सुंदर बोला। तो उन्होंने कहा अनुपमा जी ऐसे ट्रीट करें जैसे कोई फर्नीचर पड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, जहां आपने रिस्पॉन्स नहीं देना, जहां आपने वापस गिव बैक नहीं करना, और जहां की आपको बात पसंद नहीं आ रही, इररिलेवेंट लग रही है, आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर सकते हैं एज इफ कोई फर्नीचर पड़ा है। तो अगले ने बोलना है बिन इनविटेशन। जो ये लोग जैसे ऐसे लोग बिना इनविटेशन के बोलते हैं, सो अगर बिन इनविटेशन के ये लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिएगा। जब बोल के खत्म कर दें, आप अपना काम करते जाइएगा। ये हो सकता है, ये पॉसिबल राम नाम से होता है ऐसे करना, कि जहां जो नीची बातों में हमने वाद विवाद में नहीं पड़ना, और हमारी सोच ऐसी नहीं है जैसी जो बात कर रहे हैं, वी कैन लेट देम से, और जब खत्म हो जाए
स्माइल करिए, अपना काम करने लग जाइए। That's it, right? So, अगर कोई नीचा आपको दिखाता है, वो उसकी नजर है, आप थोड़ी ना नीचे बन गए, आप तो जो है वो है। ये बात अपने बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग जाननी है कि अगर कोई बाहर वाला आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपसे ऐसे बात करता है जैसे कि आप बेकार है, वो उसकी नजर है, उसकी प्रॉब्लम है, वो है ना, उसकी प्रॉब्लम है वो। हम जो है हम तो है ही। आप जैसे मर्जी बोलो, आपके ऐसे बात करने से हम वैसे थोड़ी ना हो जाएंगे, हम तो वैसे ही बड़े प्यारे से रह सकते हैं। राइट? ये हमारी चॉइस होती है, और ये हमारी चॉइस, ये हमारा चयन होता है कि हम ऐसे जो लोग होते हैं उनके स्तर पे ना गिरें, हम वैसे ही अपनी अपनी गरिमा बनाए रखें और वॉक अवे वेरी प्राउडली, बड़े बड़े अच्छे से कर सकें। सो राम नाम शक्ति देते हैं, और अगर राम नाम का हम सिटिंग करके कुछ जाप करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे हमारे अंदर बहुत शक्ति अर्जित होती है। और ऐसी जो लो लेवल टॉक्स बोल देते हैं, हम टर्म दे देते हैं, लो लेवल टॉक्स में हम फिर इंडल्ज ही नहीं करते, और अगला अपने आप बंद हो जाता है, फिर वो जो मर्जी कहे। सो ये हमारी बहुत सुंदर महाराज हमें टीचिंग सिखा रहे हैं कि जो बाहर वाले हैं और जिस नज़र से देखते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। हम अपने को देखें, क्या हम वैसे हैं? हम बोलते हैं नहीं हम वैसे नहीं हैं, तो बस फिर बढ़िया अपने रास्ते चले। राइट? ये है। फिर प्रश्न आया, ये इंटरेस्टिंग है, सारे इंटरेस्टिंग है ना, हम कितना कुछ सीखते हैं इनसे, और अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सके, हमें यही हमारा वो होता है कि इम्प्लीमेंट कर सके। महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, महाराज कहते हैं अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसको पॉज करके देखिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? अगर नहीं सीख सकता तो चलते जाइए, सिंपल, स्माइलिंग। जैसे महाराज। राइट? सो अगर सीखना है सीख लीजिए, अगर कोई कुछ कहता है, अगर नहीं सीखना तो बस, अगर कुछ है ही नहीं आपके लिए, यूं ही बोल दिए। यूजुअली महाराज ऐसे कहते, जब साधक लोगों को सत्संग में लोग कुछ ना कुछ कह देते, तो उसके रिस्पॉन्स में महाराज ने ऐसे कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा है, देखिए कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, अगर सीख सकता हूँ तो लीजिए, नहीं सीख सकता हूँ तो अपना काम चलते जाइए, है ना। पर ऐसे बनना, ऐसे डिसीजन लेना, ये राम नाम की शक्ति से आता है। और जैसे जैसे हम राम नाम को इंक्रीज करते हैं, राम से हमारा प्यार बढ़ने लगता है, तब तो ये चीजें बड़ी आराम से आ जाती हैं, बड़े आराम से आ जाती हैं। अगला प्रश्न है कि इनका विवाह हुआ पर वो विवाह सक्सेसफुल नहीं हुआ, अच्छे लोग नहीं निकले, और डाइवोर्स के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पर अच्छे लोग नहीं निकले, थोड़े ग्रीडी लोग हैं, लड़की वाले ग्रीडी लोग हैं। तो साधक जी बेचारे अच्छे हैं और नेक हैं, और शादी में सिर्फ प्यार और रिलेशनशिप ही चाहते थे, पर लड़की कुछ और होगा जो भी। अब इन्हें डाइवोर्स के लिए अब इन्हें एक और लड़की मिली है, और वो उनसे इनको लगाव हो गया है। उस लड़की को भी ये कहते हैं, पर ऑनलाइन ही मिली है, ऑनलाइन बात होती है। और पर लड़की के पेरेंट्स जो है वो स्ट्रिक्ट है, जरूरी नहीं कि माने। तो ये चीज तो बहुत उदास कि शायद मैं इस तरह के संबंध में पढ़ ही नहीं पाऊंगा। हाँ, जबकि इस तरह से है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर इसकी इतनी चाहत है, तो जो पहला है उसकी जो गांठें हैं उसको रिस्क लेके भी
ऑफ कर दीजिएगा, जिस तरह भी, जितना उसको समेट कर खत्म हो सके हो कर दीजिएगा। पर देखिए, जो ऑनलाइन रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ पर एकदम नहीं अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कर देते। पसंद तो आता है हमें, हाँ, पर एकदम इमोशनली नहीं इन्वॉल्व करते। वहाँ पर क्योंकि हम मिले नहीं होते और हमें दूसरे का पता नहीं होता, तो जो 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 चाहत वाले शब्द होते हैं उन्हें रिजर्व रखते हैं। जब तक हम मिल ना लें, जब तक हम कुछ कुछ हम सॉलिडिफाई ना कर लें, जब तक कुछ सॉलिडिफाई ना कर लें, तब तक हम रिजर्व रखें। क्योंकि ये बहुत सुंदर बात है कि अगर हमें कोई पसंद है, तो फिर हमें स्टेप्स भी लेने चाहिए, राइट। पर बात यह है कि जो दूसरी पार्टी है उसमें भी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वे आपके हो सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया में क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, है ना, वहाँ से वो भी एक द्वार बच्चों को क्रॉस करना पड़ता है। वेस्ट में ये सब नहीं होता, जो पसंद आया कर लिया, इस तरह होता है ना। पर इंडिया में तो पेरेंट्स का भी द्वार क्रॉस करना पड़ता है। पर यहाँ पर अगर जो पेरेंट है, जैसे माँ है, वो अपनी बिटिया को पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर उस माँ को पता चल गया कि बिटिया को कोई पसंद है, वो माँ उसे खुश वो नहीं चाहेगी कि वो खुश हो। यहाँ पे ये बड़ी ध्यान से बात रखनी है कि वो पेरेंट जो कि अभी भी कितने वर्ष हो गए अपनी बिटिया से बहुत अच्छे से नहीं बोलते और अच्छे से कुछ नहीं उनसे, मतलब घर का भी बहुत कुछ करते हैं और ठीक ढंग से बात नहीं करते, अगर उन्हें और उन्हें वो पसंद नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया कि इसको कोई पसंद है या उसकी कहीं खुशी है, तो वो नहीं करने देंगे, वो पूरी दम लगाएंगे कि ना हो, राइट। ये आपको ही आप उन्हें पसंद करते हैं, आपको ही उन्हें किसी तरह से अगर विवाह करना है तो लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो मदर नहीं करने देगी। वो मदर पूरी कोशिश करेगी कि उसको खुशी ना मिले, क्योंकि वो अभी भी उसे खुशी नहीं देती है। उसको ये बहुत स्ट्रेंज थिंग है कि जब हमें कोई पसंद नहीं है, तो हमें उसकी खुशी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं पसंद आएगी। इवन द गर्ल शुड नॉट टेल कि मुझे कोई पसंद है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब केस ही ऐसा हो कि वो खुशी नहीं होते आपकी खुशी में, वहाँ नहीं बताने की ज़रूरत होती कि मेरे को कोई खुशी मिली है, राइट। वहाँ पर आपको ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये सब अपना ये जो ड्रीम है ये पूरे करने के लिए। सबसे पहले तो वो जो जंजाल है पहला वाला, वो परमेश्वर की कृपा हो कि वो निपटे, और जैसे ही वो निपटता है, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा कि आप उस लड़की को ला सके और उसे अच्छा जीवन दे सके और उसके साथ जीवन बिता सके। पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक स्टेप साफ नहीं होते, अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रखना। करना है ना, करना है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि उदासी आज वो वाला नहीं करना, है ना। वो पर जहाँ चाह होती है वहाँ राह बनती है। अगर हम बीज ना के डालेंगे, नहीं वो लोग नहीं देंगे, वो लोग स्वार्थी हैं, कोई बात नहीं, जो लोग जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। पर बात होती है अपने माइंडसेट की। अगर हम अपने माइंडसेट में इस तरह का बीज डालें और इस तरह की कल्पना
करें कि हाँ मैं उसके साथ अपना अपना जीवन स्पेंड कर रहा हूँ अच्छे से और हैप्पीली, जैसे मैं करना चाहता हूँ। और मेरे रास्ते सब क्लियर हो गए। मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे मेरे गुरुदेव मेरी मदद करें कि ये वाला जंजाल साफ हो गया है। ऐसे ऐसे वो लीजिएगा, ऐसे बीज डालिएगा। बीज अगर ये डालेंगे नहीं, वो लोग तो स्वार्थी हैं, वो लोग कोई अड़चन कर देंगे, तो जैसे जैसे आप सोचेंगे वो मटेरियलाइज हो जाता है, राइट। सो हम नहीं चाहते कि अड़चने मटेरियलाइज हों, हम नहीं चाहते कि बाधाएं मटेरियलाइज हों, राइट। इच्छा शक्ति होती है ना ये। तो इसलिए बीज वो नहीं डालने। बीज जो डालते हैं ना वो फिर वो ध्यान से डालते हैं। सो बीज अगर डालने, अगर आपने कहना है, और आप सबसे आपको सुंदर बात है कि जो जहाँ आप मानते हैं, आस्था रखते हैं, वो लड़की भी वैसी आस्था रखती है, और अब एक सुंदर जीवन की कल्पना करते हैं किसी के साथ। वो कल्पना कीजिए कि वो हो गया है, सब रास्ते साफ हो गए हैं, आप उन्हें अपने साथ ले आए हैं। इस तरह की करिए। और फिर ये बोलिए कि अगर आपको गुरुदेव ने एक और दिया है जहाँ की आप अपनी इमोशंस शेयर कर सकें, सो उसको एक पॉजिटिव साइन मानिएगा कि अगर मुझे ये दिया है, मैंने कितने वर्ष कैसे कैसे एक तरह से त्याग और तपस्या में निकाले हैं अपना जीवन। तो अगर मेरे गुरुदेव ने कोई मुझे ऐसा दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि मेरा जीवन अब थोड़ा सा बेटर हो सके, है ना। कितने वर्षों से चल रहा है ये, तो इसलिए इसको एक पॉजिटिव साइन मान के उसकी पॉजिटिविटी का एक बीज डालिएगा कि ये महाराज का गिफ्ट है और इसीलिए दिया है ताकि ये मटेरियलाइज हो, राइट, मटेरियलाइज हो। तो उस तरह की विचारधारा बनाइए rather than दूसरों के एक्शंस की विचारधारा। दूसरों के एक्शंस की विचारधारा भय और नेगेटिविटी के बीज लाती है, और वो फिर मटेरियलाइज हो जाते हैं, फिर बीच में लटकते रह जाएंगे। इसलिए ऐसे बीज डालिए जहां आप अपने आप को अपने साथी के साथ देख पा रहे हैं, देख सक रहे हैं, चाहे इकट्ठे साधना करते, चाहे इकट्ठे हंसते, चाहे इकट्ठे कुछ भी सत्संग लगाते हाँ, तो अपने आप को ऐसे ऐसे बीज डालिएगा, राइट, ऐसे बीज डालिएगा। सो इससे क्या होगा कि वो बीज, और जब आप उसका बार बार चिंतन करेंगे तो आप उसे वाटर कर रहे हैं और उस पौधे को बढ़ा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। हाँ, सो नेगेटिविटी, जहाँ नेगेटिविटी उधर रहने दीजिए, उन्हें जो कार्य करना है वो उनका, पर आप अपनी इच्छा शक्ति से, आप अपने अंदर की पॉजिटिव शक्ति से इस तरह की सोच का बीज डालिएगा। सो वो वैसे ही आएगा। और परमेश्वर का, महाराज का धन्यवाद कीजिए, प्रभु आप मुझे जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस तरह की और किस में फंसा हुआ हूँ। आप जानते हैं, है ना, महाराज जानते हैं कि कैसा उनका बच्चा है और कैसे फंसा हुआ है, तो उन्होंने ही लाके दिया एक और, है ना। तो इसलिए, और महाराज देखिए, महाराज ये सामने की बात है, देखा था एक लेडी, उनके पति अच्छे नहीं निकले, बहुत ही क्रूर तरह के थे, तो उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया। और सो जब डाइवोर्स हो गया तो महाराज को बताया उन्होंने, तो महाराज ने बधाई दी, और महाराज ने फिर पूछा उनसे कि शादी करना चाहोगी। गुरुजनों को पता होता है, गुरुजन जानते हैं हमारे अंदर का एक एक चीज, तो महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि नहीं। कई होते हैं ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर ही मैरिज, इतनी बस संबंध होते हैं देने लेने के, और वो टूट जाती है, पर जब सेकंड टाइम करते हैं तो बहुत सुंदर निकल जाती है।
सो इसलिए इसमें पूरा प्रयत्न कीजिएगा कि जो पहला वाला है, अगर पहले वाले लालची हैं, देते रहिएगा उन्हें, कुछ जो देना है, जो मांग करते दे दीजिएगा। क्योंकि ये जो चीज होती है ना कि आ, आ, ये जो चीज होती है, ये होती है, ये कर्मों देने होते हैं, हम देने आए होते हैं, है ना, हमारा जो 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 लेन देन का होता है। सो अगर जब आप कोई कागज फाइल करते हैं तो वो ये मांगे रखते हैं, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ तो आनी जानी होती है, फिर बन जाएगी। पर क्लियर करके रिस्क लीजिएगा, क्लियर करके निकालिएगा, और फिर कर सकते हैं ऐसे कर सकते। दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम। जब भी आप अगर कोर्ट का ये जो भी जंजाल में फंसे हुए हैं और क्लियर होना है, तो 41 डेज का श्री अमृतवाणी जी का अनुष्ठान ले लीजिए, और जो भी रिस्क उठाइएगा ताकि इस जंजाल से निकल सके। और 41 डेज, आजकल तो लॉकडाउन बहुत सुंदर है, सो 41 डेज का करिएगा। पता नहीं कोर्ट वगैरह खुलता है जब भी, जैसे भी है, मुझे पता नहीं डिटेल्स, पर आप जब भी कुछ डिसीजन लें तो अमृतवाणी जी का 41 डेज का अनुष्ठान लीजिएगा, दिन में 5 बार कीजिएगा, और फिर जो भी क्लियर करना है परमेश्वर सबकी मदद करें, है ना, राइट। और हमारे पास एक और प्रश्न आया है, देख कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे इसको, ठीक है। सो आइए हम सीधे होके बैठे ध्यान में। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। लंबी सांस लीजिएगा राम के साथ अंदर, और रिलीज कीजिएगा। फिर लंबी सांस लीजिएगा और रिलीज कीजिएगा। मेरे राम, आपसे प्रेम के लिए जो भी गांठ मेरे मन की मुझे पीछे हटाती है, उसे खोल दीजिए प्रभु। हे राम, हे राम, मन में केवल आप ही रहे, आपकी चाहत, हे प्रभु, आपकी चाहत। मेरे प्यारे,
प्रेम उमड़े प्रभु, प्रेम में ही रहे, हर चाहत गिरती जाए, हर चाहत गिरती जाए। आपके सिवाय विशेषकर इस पल कोई ना आए, ना कोई चर्चा, ना किसी और चीज, नो एंट्री, केवल मेरे राम, केवल मेरे राम। मिलूं तुझे अति वेग से, लांग सकल ब्रह्मांड, घुल जाऊं तब प्रेम में जो पानी में खाऊं, घुल जाऊं तब प्रेम में जो पानी में खाऊं। हे राम मेरे दाता प्रभु, सब पर कृपा कीजिएगा, सब पर कृपा कीजिएगा, सबको गले लगाइएगा प्रभु। कईयों को वर्षों से किसी ने गले नहीं लगाया, आप अपना प्रेम वहां छिड़किएगा प्रभु। कर्म हमारे ही हैं भगवान, हमारे ही, पर प्रभु आपने तो प्रेम करने के लिए भेजा। हे राम कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा प्रभु। इतने वर्षों से जिन्होंने इतना कटु 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 सुना प्रभु, उन पर आप कृपा कीजिएगा भगवान। आप अपने प्रेम की शीतलता उन्हें दीजिएगा, आप उन्हें गले लगाएंगे प्रभु, उनकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी भगवान। वर्षों से किसी ने मीठा नहीं बोला, वर्षों से अकेले जीवन बीतते गए प्रभु। सब अपने ही कर्म होते हैं प्रभु, पर आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मेरे राम कृपा कीजिएगा कि आपसे प्रेम करके अपने जीवन की हर तरह की वेदनाएं दूर कर सके, वेदनाएं प्रभु दूर कर सके। हे राम कृपा कीजिए। जितनी देर हो सके बैठे रहिए,
अपने प्रभु अपने देवादेव के साथ। सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य जन। जय जय।